हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों अभी के समय में बैक टू बैक जो नई ट्रेनें हैं इनकी घोषणाएं रेलवे कर रही है और इसी कड़ी में पंजाब के लिए भी दो जो नई ट्रेनें हैं लंबी दूरी की यात्रा के लिए इनकी सुविधा मिल चुकी है। और सबसे खास बात यह है कि पंजाब को मिली ये जो दोनों ट्रेनें हैं ये दोनों की दोनों ही पूरी तरह से जनरल डब्बों वाली होगी, जिनकी शुरुआत करने का जो घोषणा है वो रेलवे ने कर दिया है। साथ ही इन गाड़ियों से रिलेटेड ट्रेन नंबर हो गया, टाइम टेबल ठहराव की जानकारी, इसके अलावा कोच कॉम्पोजिशन की जानकारी, मतलब जो सारी चीजें हैं वो भी यहाँ पर रेलवे ने जारी कर दिया है, जिसके बारे में आज हम पूरा डिटेल में जानेंगे, रिपोर्ट्स वगैरह देखेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट गाड़ियां कब से शुरू होंगी ये सारी चीजें भी हम जानेंगे वीडियो में आगे। इसीलिए पंजाब के लिए कहीं न कहीं एक बड़ी खुशखबरी के रूप में आई ये जो खबर है, जो नोटिफिकेशन है, इसके बारे में सारी चीजें जानने के लिए समझने के लिए आप प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये जो दोनों गाड़ियां हैं वो आपकी यात्राओं में भी कहीं न कहीं काम की साबित हो सकती है। इसलिए अभी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे फैमिली से। बाकी आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को एंड जानते हैं पंजाब को मिली जनरल डब्बों वाली इन दो नई लंबी दूरी की ट्रेन सेवाओं के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता चल चुका होगा कि पश्चिम बंगाल को आधा दर्जन से भी ज्यादा जो आधुनिक ट्रेनें हैं, लाइक हमारी वंदे स्लीपर हो गई और अमृत भारत जैसी जो आधुनिक ट्रेनें हैं इनकी सौगात मिल चुकी है। आधा दर्जन से भी ज्यादा जो ट्रेनें हैं इनको पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी आने वाले 17 जनवरी को हरी झंडी दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों इसी बीच पंजाब के लिए भी एक बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ चुकी है इन दो नई गाड़ियों के रूप में, जिनकी शुरुआत रेलवे करने जा रही है। बाकी ये जो दो ट्रेनें हैं वो ज्यादा काम की साबित इसलिए भी होंगी क्योंकि इनमें कोई भी जो रिजर्वेशन है वो करवाने की जरूरत नहीं होगी। काउंटर जनरल टिकट के माध्यम से इन गाड़ियों में आपकी यात्रा हो पाएगी, क्योंकि ये गाड़ियां पूरी तरह से जनरल कोच की होगी और इसलिए जनरल क्लास वाले जितने भी यात्री हैं उनके लिए ये दोनों ट्रेनें पूरी तरह से डेडिकेटेड होने वाली है, जिनके बारे में और हम डिटेल में जानते हैं कि इनका जो संचालन है वो रेलवे कहां से कहां करने वाली है, पूरा रूट क्या रहेगा और कब से गाड़ियां शुरू हो जाएंगी, ट्रेन नंबर, टाइम टेबल, ये सारी चीजें और हम डिटेल में जानते हैं। लेकिन दोस्तों इससे पहले आप सभी मुझे कॉमेंट करके बताइए कि पंजाब राज्य के लिए और किन किन रूटों पर ऐसी जो जनरल कोच वाली नई ट्रेनें हैं इनकी शुरुआत करना चाहिए भारतीय रेलवे को। इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी फिलहाल बात करूं पंजाब को मिली इन दो जनरल कोच वाली लंबी दूरी की ट्रेन सेवाओं के बारे में, तो एक्चुअली ये जो दो ट्रेनें हैं इसमें से हमारी जो सबसे पहली ट्रेन है इसका संचालन पंजाब के अमृतसर से रेलवे करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अमृतसर को इस गाड़ी की सुविधा दी गई है, गाड़ी मिली है। बाकी अमृतसर से पूरे रूट की बात की जाए, ट्रेन नंबर की बात की जाए, तो एक्चुअली अमृतसर से इस नई गाड़ी का संचालन जो कि पूरी तरह से जनरल कोच की होगी, तो इस गाड़ी का संचालन अमृतसर से प्रयाग जंक्शन तक रेलवे करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अमृतसर से गाड़ी खुलेगी एंड प्रयागराज तक आने वाली है। संगम नगरी की जो यात्रा है वो ये गाड़ी आसान बनाएगी, जिसके लिए ट्रेन नंबर जारी हुए हैं 04656 एंड 04655। जी हाँ, इन्हीं दोनों ट्रेन नंबर के साथ ये गाड़ी अपनी सेवा देगी। बाकी बात करते हैं टाइम टेबल के बारे में, तो ट्रेन नंबर 04656 बनकर ये गाड़ी अमृतसर से सुबह में 5:10 पर खुलेगी और अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हुए जालंधर, फगवाड़ा, लुधियाना, सानेवाल, अंबाला कैंट, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली एंड शाहजहांपुर होते हुए ये गाड़ी रात में 9:40 पर आलमनगर पहुंचेगी। उसके बाद आगे बढ़ते हुए रात में 10:23 पर उतरेटिया के रास्ते रायबरेली, माँ बेला देवी धाम, प्रतापगढ़ जंक्शन, फाफामऊ होते हुए सुबह के 4:30 बजे ये गाड़ी आपको प्रयागराज पहुंचाएगी। बाकी वापसी में गाड़ी नंबर 04655 बनकर प्रयाग जंक्शन से ये गाड़ी अमृतसर की तरफ रवाना होगी और ये जो ट्रेन है वो प्रयाग जंक्शन से रात में 8 बजे चलेगी एंड आलमनगर होते हुए रास्ते में जो भी इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है उन पर रुकते हुए ये गाड़ी अगली शाम 7 बजे आपको वापस अमृतसर पहुंचा देगी। यानी कि अमृतसर से संगम नगरी के बीच में जो यात्राएं हैं उसको ये गाड़ी आसान बनाएगी, सुविधा लेकर आएगी और इसलिए अमृतसर से प्रयाग जंक्शन के बीच में इस गाड़ी को रेलवे ऑपरेट करने वाली है। बाकी ये गाड़ी 12 जनवरी से शुरू हो जाएगी और 12 जनवरी के अलावा 16, 21 एंड 30 जनवरी एंड 13 फरवरी को ये गाड़ी अमृतसर से चलेगी। इसके अलावा दोस्तों प्रयाग जंक्शन से ये गाड़ी 13 जनवरी से शुरू होगी और 13 जनवरी के अलावा 17, 22, 31 एंड 14 फरवरी को ये गाड़ी अपनी सेवा देने वाली है। बाकी इसके अलावा हम बढ़े आगे और बात करें पंजाब को मिली हमारी दूसरी नई जनरल कोच वाली गाड़ी के बारे में, तो एक्चुअली अमृतसर से संगम नगरी प्रयागराज के अलावा पंजाब को मिली हमारी ये जो दूसरी नई ट्रेन है इसका संचालन आपको फिरोजपुर कैंट से देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, फिरोजपुर कैंट से गाड़ी खुलेगी एंड ये गाड़ी भी आपको संगम नगरी प्रयागराज ही पहुंचाएगी। यानी कि संगम नगरी के लिए ये जो दो नई ट्रेनें हैं इनकी सौगात रेलवे ने अमृतसर एंड फिरोजपुर कैंट से दे दिया है। बाकी फिरोजपुर कैंट से ये जो नई ट्रेन है इसके लिए ट्रेन नंबर जारी हुए हैं 04658 एंड 04657। जी
हम इन्हीं दोनों ट्रेन नंबर के साथ ये गाड़ी अपनी सेवा देगी। बाकी बात करते हैं टाइम टेबल के बारे में, तो ये गाड़ी ट्रेन नंबर 04658 बनकर फिरोजपुर कैंट से प्रयागराज की तरफ आने के लिए रवाना होगी और ये ट्रेन 11 एंड 28 जनवरी और इसके अलावा 12 फरवरी को फिरोजपुर कैंट से दोपहर में 1 बजे चलेगी और आगे बढ़ते हुए लुधियाना, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर होते हुए आलमनगर सुबह में 5:55 पर, उतरेटिया सुबह में 6:28 पर गुजरते हुए रायबरेली, मां बेला देवी धाम, प्रतापगढ़ जंक्शन एंड फाफामऊ के रास्ते ये गाड़ी प्रयाग जंक्शन आपको दोपहर में अगले दिन 12:20 पर पहुंचाएगी। वहीं वापसी में गाड़ी नंबर 04657 बनकर प्रयाग जंक्शन से फिरोजपुर कैंट की तरफ जाने के लिए ये गाड़ी रवाना होगी और ये जो ट्रेन है वो एक्चुअली 12 जनवरी से शुरू हो जाएगी और 12 जनवरी के अलावा 29 एंड 13 फरवरी को प्रयाग जंक्शन से ये गाड़ी रात में 11:40 पर चलेगी और उतरेटिया सुबह में 5:08 बजे, इसके अलावा आलमनगर सुबह 5:50 पर होते हुए रास्ते में जो भी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है यात्रा के दौरान उन पर रुकते हुए ये गाड़ी रात में 11:30 पर अगले दिन आपको फिरोजपुर कैंट पहुंचा देगी। यानी कि बेसिकली संगम नगरी में माघ मेला को ध्यान में रखते हुए ये जो दो नई अनारक्षित टाइप की ट्रेनें हैं इनको ऑपरेट करने का फैसला लिया गया है। अलग अलग तारीखों में जो माघ मेला के दौरान आने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं उनकी यात्रा ये गाड़ी आसान बनाएगी, जिनको लेकर दोनों गाड़ियों का ये जो पूरा डिटेल है वो भी आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। और बाकी दोस्तों सिर्फ ये 2 गाड़ियां ही नहीं, माघ मेला को ध्यान में रखते हुए बैक टू बैक बड़ी संख्या में जो नई ट्रेनें हैं इनको रेलवे ऑपरेट करने वाली है और माघ मेला के दौरान चलने वाली जो भी ट्रेनें हैं इन सभी को ही जनरल डब्बों के साथ रेलवे ऑपरेट कर रही है ताकि तुरंत से ही यात्री अपने यात्रा को पूरा कर पाए और माघ मेला के दौरान संगम नगरी पहुंचने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं उनकी यात्रा को आरामदायक बनाया जा सके। और इसी कड़ी में अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग रूटों से प्रयागराज के लिए जो नई ट्रेनें हैं इनकी घोषणाएं रेलवे कर रही है और इसी कड़ी में पंजाब को भी ये 2 गाड़ियां मिल चुकी है जो कि अमृतसर एंड फिरोजपुर कैंट से प्रयाग जंक्शन की जो यात्रा है उसको आसान बनाने वाली है। बाकी दोस्तों ये जो 2 ट्रेनें हैं इनकी तो घोषणा रेलवे ने कर दिया है, लेकिन इनके अलावा माघ मेला को ध्यान में रखते हुए संगम नगरी के लिए और किन किन रूटों से जो नई ट्रेनें हैं अनारक्षित टाइप की जो नई ट्रेनें हैं इनकी शुरुआत होना चाहिए, इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी फिलहाल यही थी पंजाब को मिली जनरल डब्बों वाली 2 नई ट्रेन सेवाएं जिनको लेकर अभी तक जो भी जानकारी मिली थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। जिसको आपने यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए एंड मैं मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।